नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। कुशीनगर में 16 मई को पीएम मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर की द्वारा नेपाल के लुम्बिनी के लिए रवाना होंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर सफाई अभियान और तैयारी में जुटा हुआ है। माना यह जा रहा है कि 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, जिसको लेकर भगवान बुद्ध के अनुयायी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 16 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेपाल के लुम्बिनी में दौरा है। इस दौरान वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएंगे, जहां उनकी जहाज वहां लैंड करेगी। वहां से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से लुम्बिनी के लिए रवाना होंगे। इसको लेकर कुशीनगर जनपद में भी जिला प्रशासन काफी सजग है और ये कयास लगा के बैठी है कि कुशीनगर में ये भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पर भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन साफ सफाई और तैयारियों में जुट गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और जो इनका कार्यक्रम है, ऐसा कुछ रूट चार्ट नहीं आया है। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा पड़ रहा है, जो बौद्ध अनुयायी जो होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है और भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर है, जहाँ से प्रधानमंत्री यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ भगवान बुद्ध का दर्शन करके फिर उनके जन्मस्थली लुम्बिनी को जाए। संतोष वर्मा, हर खबर, कुशीनगर। जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट में वादी मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग की है। मथुरा कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और अब मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी। दरअसल प्रार्थी मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग अलग एक ही तरह की याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी करवाई जाने की मांग की। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी वादियों को एक ही तारीख यानी कि 1 जुलाई दे दी है। याचिकाकर्ता मनीष यादव ने के वकील देवकीनंदन शर्मा का कहना है कि ईदगाह के अंदर जो शिलालेख है उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है और एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है। दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में वहां की फोटोग्राफी कराई जाए और सभी तथ्यों को जुटाया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। तो शाही ईदगाह का सर्वे कराने की मांग की है। 1 जुलाई को अब इस मामले में सुनवाई होगी। वाराणसी के बाद मथुरा में भी सर्वे होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी और अहम खबर है। आपको बता दें कि मथुरा की जो ईदगाह मस्जिद है उसका भी वीडियोग्राफी और सर्वे कराने की मांग की गई है। कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई है। हालांकि इससे पहले याद होगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है और अदालत ने कहा है कि जो मथुरा की अदालत है वो इस मामले में सुनवाई करे और 4 महीने के भीतर जितनी भी याचिकाएं लगी हुई हैं उन पर सुनवाई करे, उन सभी का निपटारा करे। शाही ईदगाह का सर्वे कराने की मांग इसमें की गई है। इसके अलावा और भी जो याचिकाएं दायर की गई हैं इस पूरे मामले को लेकर उनको भी 4 महीने के भीतर निपटाने का आदेश जारी किया गया है। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर का, जहां सीएम योगी पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वाराणसी की तस्वीरें, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे हैं सीएम योगी और उसकी ही ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। के दर में उन्होंने मत्था टेका है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने
पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहां मौजूद पुजारियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं काशी यानी कि वाराणसी की ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और किस तरीके से उनका भव्य स्वागत यहां पर इस दौरान किया गया, उसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सीएम योगी यहां पर हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद सीएम योगी अब यहां से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने अब मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले अब बच्चों को राष्ट्रगान गाना पड़ेगा। इस संबंध में शासन से आदेश भी जारी कर दिया गया। मदरसों में बेसिक शिक्षा की तर्ज पर राष्ट्रगान होगा। योगी सरकार ने इस पर अंतिम मुहर भी लगा दी है। अब यूपी मदरसा बोर्ड से संबंध सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रगान से देशभक्ति की भावना जगती है। इसके साथ ही मुस्लिम स्कॉलर सुफियान निजामी का कहना है कि मदरसों में राष्ट्रगान का सभी मदरसे के लोग जो है वो स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से मदरसों को लेकर राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि मदरसों का नया सत्र शुरू हो गया है। बच्चे दुआओं के साथ राष्ट्रगान पढ़ेंगे ताकि दीन के साथ दुनिया भी जो तालीम है उसको भी हासिल कर पाए। आज से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों के नए सेशन शुरू हुए हैं। नए सत्र आज से शुरुआत हुई है। लंबी छुट्टियों के बाद, रमज़ान और ईद के बाद आज से मदरसे खुले हैं। मैं सभी मदरसों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं को नए सत्र की शुभकामनाएं देता हूं। और नए सत्र में बहुत कुछ नया करने की तमन्ना लेकर के मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले क्लास शुरू होने के पहले प्रार्थना में सभी दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करे गाने के लिए। आप सब इसमें शामिल हों। बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, देश प्रेम की भावना बढ़े, ताकि वो समाज, देश, दुनिया के एक अच्छे नागरिक बन सकें और मेन स्ट्रीम में आकर के, मुख्य धारा में आकर के देश और दुनिया में अपना नाम, अपने परिवार का नाम, हम सबका नाम रोशन करें। भारत में जो भी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के मन में भारत के प्रति एक भक्ति का भाव हो, देश के प्रति अपनी एक नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर सके, समाज के प्रति एक जागरण का भाव हो। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जोड़ी जाए और अब जनगण मन पढ़ाया जाए, भारत के प्रति भाव समझाए जाए, पढ़ाए जाए, ये बहुत स्वागत योग्य पहल है। अभी मदरसों में राष्ट्रगान का गायन होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों में, विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना बढ़ेगी। ये एक स्वागत योग्य पहल है। देखिए, मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाइए, इस पर मदरसों वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मदरसे के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत होती रही है, कभी एनसीईआरटी की बुक्स के निफाज की बात आई, कभी ये कहा गया कि मदरसों की जांच होगी, कभी ये कहा गया कि मदरसों में पढ़ने वालों के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, कभी मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों को लाने की बात कही गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ हवा में रहीं। मदरसों के नाम पर सियासी मकासद तो हासिल किए गए, सियासी फ़ायदे तो हासिल किए गए, लेकिन उसको ज़मीन पर कभी नहीं उतारा गया। इसलिए मदरसों के सिलसिले में इस तरीके का सौतेलापन, अगर आप तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस तरीके की चीज़ों को नाफिज करें तो कहीं ना कहीं तमाम लोग उसका सम्मान करेंगे, उसको कबूल करेंगे। लेकिन मदरसों को शक की निगाहों से देखने का ये नतीजा है कि सिर्फ मदरसों के अंदर इस चीज़ों को अनिवार्य करके ये बात साबित की जा रही है कि अभी भी मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं वो दूर नहीं है। और इस तरीके की चीज़ें मैं समझता हूँ कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा साइन और एक अच्छी अलामत नहीं है। नोएडा के थाना फेज 1 में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इसका इलाज चल रहा है।
वहीं एडीसी रणविजय सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्कूटी समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। एक व्यक्ति सुबह और शाम स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। हमारी टीम से इसके ऊपर नजर रखी थी। आज अभी हरौला क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी, उस समय एक स्कूटी पे एक नौजवान जा रहा था। हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, ये संदिग्ध दिख रहा था, ये पुलिस को देख करके भागा। उसके बाद हम लोगों ने घेराबंदी की। आज ये 14A के नाले पर यहाँ पर घिरा और उसके बाद इसने पुलिस पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें घायल हुआ है और उसके बाद हम लोग तत्काल इसको हॉस्पिटल भेजा है। इसका नाम फराज है, जो अलीगढ़ का रहने वाला है और यहाँ पे सेक्टर 39 में सलारपुर में किराए के मकान पे रहकर और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अयोध्या के एक किसान नेता गया प्रसाद सिंह ने अपनी मांग को लेकर जिला प्रशासन से मनवाने के लिए जबरदस्त ड्रामा किया। पहले तो सदर तहसील के पास मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जब उतरा तो पुलिस कस्टडी से छूटने के बाद सदर तहसील के सामने ही चद्दर बिछाकर सड़क पर लेट गया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसान नेता गया प्रसाद सिंह ने कुछ महिला कार्यकर्ताओं को सदर तहसील पहुंचाया था। इसी दौरान बीकेयू की महिलाओं के हाथ में तवे और बेलन देखे गए। अयोध्या की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से एक किसान का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उसकी तस्वीरें आपको यहां पे हम दिखा रहे हैं। मोबाइल टावर पर पहले किसान नेता है जो है वो चढ़ जाता है, वहां ज़बरदस्त ड्रामा करता है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से इसको नीचे उतारा जाता है और नीचे उतरने के बाद ये फिर से सड़क पर लेट जाता है। तो अयोध्या की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक किसान नेता, किसान की ओर से जबरदस्त ड्रामा किया गया है। अपनी मांग को लेकर बताया जा रहा है कि उसने ये ड्रामा किया। हालांकि इसकी मांग क्या थी इस बारे में कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरीके से इसने ड्रामा किया, पुलिस के लिए भी ये सिरदर्द बन गया। मोबाइल टावर पर चढ़ गया, उस पर चढ़ने के बाद धमकी देने लगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर इसको टावर से नीचे लाया गया और उसके बाद भी सड़क पर जाकर लेट गया। और अब खबर है कुशीनगर से, जहां नगर पालिका परिषद हाटा के देवरिया मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 8 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता देंगे कि कब्जे से 8 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत हाटा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस क्रम में 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 8 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की है। ये मोटरसाइकिल ये आसपास के जनपदों से चुराया करते थे और उसे विभिन्न जगहों पर बेचने का कार्य किया करते थे। ये सारे जो अभियुक्त हैं ये मुर्गा देवरिया जिले के निवासी हैं
इस क्रम में ये किनको वाहनों को बेचने की प्रक्रिया में थे, इन सारी चीजों की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या लग रहा है आपराधिक इतिहास क्या रहा है इसके पहले? इनके कुछ आपराधिक इतिहास कुशीनगर में भी है, कुछ गोरखपुर में भी है, जिसकी तलाश की जा रही है। और लखनऊ में आईपीएस अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों के काम की कार्यशैली और उनके विभाग के प्रति मेहनत को परखने के लिए एक नए फॉर्मूले को अपनी पूर्वी जोन में लागू किया है। इस फॉर्मूले का नाम कॉप ऑफ द मंथ है। वहीं अमित कुमार आनंद ने बताया है कि पुलिस कर्मियों के काम को मापने और उनकी कार्यशैली को परखने के लिए सटीक तरीका है कि कौन सा पुलिसकर्मी सरकारी वेतन लेने, जनहित और महकमे के कितने काम में शामिल रहता है। आज के दौर में हर किसी पुलिसकर्मी पर नजर रख पाना बड़ा मुश्किल काम है और इसीलिए ऐसे फॉर्मूले को लागू करने से उसके काम को मापा जाएगा, उसे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। चार मई को सीएमएस कंपनी द्वारा सूचना दी गई थी कि इनके द्वारा विभिन्न एटीएम, बैंकों के एटीएम्स में पैसा लोड करने का काम किया जाता है। तो इन्हीं की कंपनी में काम करने वाले 2 कस्टोडियन आदर्श पांडे और अमरीश मिश्रा द्वारा जो पैसा एटीएम में लोड किया जाना था, लोड न करके 76,26,500 रुपये का गबन करके ये फरार हो चुके हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था विभूतिखंड थाने में और विभूतिखंड पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए आज इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आदर्श पांडे जो सेकंड कस्टोडियन है, साथ ही उस गाड़ी का जो ड्राइवर है पन्नालाल यादव, इसको भी आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 14,19,500 रुपये बरामद किए गए हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि 19 अप्रैल को ये तीनों लोग अपनी जो पैसा लोड करना था जिस गाड़ी को लेकर चले थे। और अब खबर है लखनऊ से, जहां भीषण गर्मी से परेशान फुटपाथ पर सो रहे गरीब परिवार की बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में गरीब माँ बाप गर्मी से परेशान है, जिससे उनकी बेटी हाथ पंखे से हवा दे रही है। दूसरी तरफ भीषण गर्मी बिजली विभाग के लिए भी मुसीबत बनी हुई है। लगातार लोड बढ़ने के चलते भीषण गर्मी में हो रही बिजली कटौती, तेज धूप और भयानक उमस के कारण ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर दम तोड़ रहे हैं। इस साल तेजी से बढ़ रही गर्मी से घरों, दफ्तरों में एसी के बढ़ते लोड ने बिजली विभाग की नींद को उड़ा दिया। और अब खबर है लखनऊ से, जहां भूतनाथ मार्केट में हंगामा होने का मामला सामने आया है। दरअसल नगर निगम की टीम सर्वे करने गई थी, इसके बाद वहां पर मारपीट हुई। इस संबंध में तहरीर भी दी गई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि एक दुकान की फोटोग्राफी की जा रही थी, जिसके बाद दुकानदार को लगा कि उसकी दुकान हटा रहे। इसी बात को लेकर व्यापारी और नगर निगम के बीच मारपीट हो गई। फिलहाल डीसीपी चिनप्पा ने बयान दिया है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज जो सर्वे करने के लिए नगर निगम वाले गए थे, तो वहाँ कुछ आपस में कहासुनी और मारपीट हुई है। तो इस संबंध में जो तहरीर मिली हुई है, तो तहरीर के आधार पर मुकदमा का दर्ज करके जो भी दोषी है इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या अभी तक कुछ निकल के आया है क्या मामला? अभी वो किसी दुकान को हटाने को लिए गए थे और इनका कहना है कि अभी फोटोग्राफी कर रहे थे, तो इसमें जो उनको लगा कि दुकान हटा रहे हैं, तो इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। तो जो भी इसमें दोषी है नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आज रमन दुबे नाम के एक दबंग व्यक्ति ने और उसकी पूरी टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से मारा और उसके ऊपर हमला बोला टीम पर। नगर निगम के कर्मचारी को बचाने के लिए 2 व्यापारी पहुंचे, तो उन व्यापारियों को भी उन दबंग लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा। आज पूरे भूतनाथ का व्यापारी पिछले कई समय से सभी से शिकायत करता था कि भूतनाथ में अवैध अतिक्रमण है। आज पराकाष्ठा हो गई, इनकी मनबड़ों की इतनी हिम्मत हो गई कि इन लोगों ने नगर निगम सरकारी कर्मचारियों पर भी आज हमला बोल दिया। बंद कराओ एक बार पूरी सब। ये लिमिट क्रॉस है, भैया बंद करवाइए।
कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सफाई करते समय महिला सफाई कर्मी बेहोश होकर गिर गई। महिला सफाई कर्मी को साथियों की ओर से एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का एयरपोर्ट सहित आसपास के सड़कों की सफाई के लिए गुरुवार से ही काम लगाया गया है। इस मामले पर संघ के जिला अध्यक्ष प्रमोद गौड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि बिना किसी लिखित आदेश के इस तरह के कार्यक्रमों में जिले के समस्त कर्मचारियों को लगाकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। इतना नहीं, महिलाओं को भी काम में लगा दिया जाता है। खबर है कानपुर से, जहां इंदिरा नगर चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह रिश्वत लेते हुए एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। दरअसल चौकी इंचार्ज कल्याणपुर में जांच के दौरान 3000 की रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही यशपाल सिंह गश्ती में तैनात थे और तैनाती के पहले से ही एसआई यशपाल की वसूली का खेल जारी था। खुद का देने बात समझो, अगर वो कह देंगे बच्चा भाई तुम्हें रात में वहाँ 2 बजे खड़े होना है, हमारे लिए तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन उसने किसी ने हमें कोई अपनी चीज दी है, बात समझो बड़े भाई। उसने उनका भी मान सम्मान नहीं रखता है अपने हिसाब से, तो फिर बेकार है। अच्छा देखो, उसने कितनी बार पटवारी तो बहुत ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। कितने है उसकी औकात ही नहीं रहेगी। 3 इतने ही पड़े थे मेरे पास। अरे 3000 ठीक है भैया। देखो मेरी बात सुनो, कभी कभार ये सोचा करोगे कि चलो ठीक है, हम हर तरीके से सुनो, तुम ये काम करा दो फाइनल, तुमको एक बहुत बड़ा काम देंगे। और अभी है घाटा तो ये वाला सहन कर लो, ये हमारे रोड का देंगे, बता दें। अभी है लंबा बेहतर देंगे, जो फालतू भाई खा रहे हैं वो हम तुमको दिला देंगे। और बता, अच्छा देखो विवेचना में इनको फिर भी अच्छा नहीं और भी काम थे, आपको थोड़ा बहुत उसने दिया, लेकिन उस बार इनकी हिम्मत टूट गई। पहली बार गुजारिश उसने करी, पहली बार रिक्वेस्ट की हमने, तुम ही लोगों ने व्यवहार में, वो भी खैर आदत तो ठीक है लड़के भाई, इज्जत हाँ इज्जत मान सम्मान देते हैं भाई, तभी तो हम उनके सर उनके एहसान। लेकिन और उनका और आ गया, सुनो, एक साथ 16 में उनकी चालानी आ गई तीनों की, आनंद, जीतू, सोनू। कोई वो तो अरे तो फिर भी कुछ तो खर्च हो ही जाता है ना, जमानतों के इंतजाम करने पड़ेंगे। 50,000 की जमानत लगती है 116 में। अब भैया मैं इसको फेल डेटा यार थोड़ा सा वैसे बात कर, कभी पूरा फटवा खाली एक आदमी को जान दे देता, हमको वैसे आदमी। लेकिन देखो उसने ना मान सम्मान में कमी नहीं, एक मिनट, उसने ना हम पे इतना विश्वास किया, तुम्हारी यशपाल बात मानता है यार, हमसे यार इतना नहीं हो पाएगा, बता क्या, तो हमने भी ठोक बजा के कहा तुमसे। अरे वो है ठोक बजा के कहा मैंने कि तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना, तुमसे कहने की जरूरत है। आज क्या है, विवेचना भी तो इतनी है आपके पास। अरे दरोगा इंस्पेक्टर भी इसको विश्वास की रिटर्न है, देवी शरण की, इसकी खालिद की, शव की पुनर्वेचना में कर रहा हूँ, तो वो सीओ वाली में बेचना कर रहा हूँ। जो ये बता मेरे कितनी बड़ी लंगड़ी लगती है, अब मैं क्या कहूँगा। वो साहब है भाई, मेरे बॉस हैं 3 थानों के, करना है, ड्यूटी है, मजबूरी है भाई। वो हमें इज्जत भी देते हैं, हम उनके विश्वास पर खड़े ना उतना ठीक है, बड़ा बहुत आदमी होता रहता है तो ठीक है। देखो उसका एहसान हमारे ऊपर, हमारे मान सम्मान रखो, ठीक है, जो मैंने आपको दे दे रख लो, बात समझो। फिर मेरा भी व्यवहार खराब होता है ना, तुम्हारे गर्व से तभी हमने ठोक बजाई, क्यों? क्योंकि आप हमारी बात किसी चीज में काटते नहीं। सोचो छोटे भाई ने दिया और किसी ने नहीं दिया। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।